यहाँ दिलचस्प उपकरण है। सबसे पहले मेरे लिए फ्राइड अंडे बनाओ। आसानी से यह काम करता है। देखो, मैं वस्तुओं को बढ़ा सकता हूँ। मैं फ्राइड अंडे बना सकती हूँ। इसके अलावा मुझे पता है इसे और अधिक सुंदर और स्वादिष्ट कैसे बनाया जाए। इसके लिए एक विशेष मोल्ड का उपयोग कर सकते हैं। मेरे फ्राइड एग खरगोश के चेहरे के रूप में होंगे। मुझे लगता है मैं अंडे पर एक मैग्नीफायर का परीक्षण करूंगा। देखो, यह क्या, यह घट रहा है। अजीब, जाहिर है मैंने गलत तरीके से क्लिक किया। चलो फिर से कोशिश करता हूँ। वाह, ये काम करता है। क्या आप वाकई इसे खा सकते हैं? बेशक, ये एक वास्तविक वैज्ञानिक सफलता है। लड़कियों, मुझे परेशान मत करो। मैं अभी इस विशाल अंडे से एक विशाल फ्राइड एग बनाने जा रहा हूँ। जरा देखो, यह कितना अच्छा है। मैंने अपने पूरे जीवन में इतना बड़ा अंडा नहीं देखा है। आपको अभी प्रयोग करने का सोचना नहीं चाहिए था। फ्राइड एग के लिए एक क्लासिक रेस्तरां रेसिपी से बेहतर कुछ नहीं है। सबसे पहले अंडे को एक विशेष मोल्ड में तोड़ना होगा, फिर उन्हें उबलते पानी में डालना है। इसके बाद एवोकाडो का उपयोग किया जाएगा। इसे काटकर मेरा फेवरेट सॉस बनाने की जरूरत है, यानी गुआकामोली, और इसे टोस्ट पर लगा दूंगी। देखो कितना सुंदर है। इसे मूली के साथ सजाना बचा है और एक बढ़िया नाश्ता तैयार है। दुनिया का पहला विशालकाय फ्राइड एग भी अच्छा लग रहा है और केचप के साथ ये सबसे स्वादिष्ट फ्राइड एग में बदल जाएगा। लेकिन मेरा सबसे प्यारा है। देखो, ये एक असली खरगोश की तरह दिखता है। दिलचस्प। वाह, खरगोश के रूप में फ्राइड एग। यह न केवल सुंदर है बल्कि बहुत स्वादिष्ट भी है। तुम बहुत अच्छा कर रही हो जेन। चलो, अब एमा ने मेरे लिए जो बनाया है उसे ट्राई करते हैं। उसके सैंडविच बहुत अजीब लग रहे हैं। यह सब इस हरे पेस्ट का दोष है। प्रोफेसर जॉन, एकमात्र आशा आपसे है। बहुत आसान है, लेकिन मैंने एक वैज्ञानिक खोज की है। जेन, बधाई हो, तुमने सबसे स्वादिष्ट और सुंदर फ्राइड एग बनाया है। हुर्रे, तारीफ के लिए धन्यवाद। लगता है लियो ने हमारे लिए एक नया टास्क तैयार किया है। ठीक है, इस बार मेरे लिए एक सलाद तैयार करो। यह एकदम आसान है, यह किया जाएगा। सलाद आसान। बेशक, ताजा सब्जियों के साथ इसे बनाना अच्छा होगा। मैं उन्हें अभी क्यों नहीं उगाता? इसके लिए मैं एक प्रयोगात्मक खेत का उपयोग करूंगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजों को सावधानी से पानी दिया जाना चाहिए। ठीक है। प्रोफेसर, पानी बह रहा है। ठीक है, मुझे तुरंत इस बाड़ को पहुंचना होगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरा सलाद गंदे पानी से भरा हो। मैंने सब ठीक कर दिया। अरे देखो, जब तक हम बात कर रहे थे सलाद बढ़ गया है। अब इसे काटने का समय है। वाह, इसके बाद एक ब्रेड का उपयोग किया जाएगा। मुझे उस पर टोमेटो सॉस और सेम डंप करने के लिए कुछ ब्रेड चाहिए। और मेरे सलाद को सजाने के लिए एक डायनासोर की मूर्ति। देखो, एक असली वैज्ञानिक का काम दिख रहा है। वाह, बहुत सुंदर। तुम वहाँ क्यों बैठे हो? जेन, यह तुम्हारी कुकिंग का समय है। ठीक है, बात ये रखता है कि आप सब कुछ कितनी दिलचस्प तरीके से बताते हैं। चलो, एक खीरा और थोड़ी मिर्च लेते हैं। एक सलाद में मुख्य बात यह है कि आप इसे कैसे प्रेजेंट करते हैं। मैं अपना सलाद एक प्यारे कुत्ते के रूप में बनाऊंगी। देखो, ऐसा लग रहा है ना? बहुत कूल। आपने सॉस के बारे में भी नहीं सोचा। सावर क्रीम या किसी भी सलाद के लिए बहुत सही है, इसलिए मैं उसे पहले प्लेट में रखती हूँ। इसके बाद क्रस्ट ब्लैक ब्रेड का उपयोग किया जाएगा। यह मेरी मिट्टी बनेगी। अब मैं सब्जियों से सुंदर फूल बनाऊंगी। वे इसी मिट्टी में उगेंगे। यही वास्तव में मूल पीच है, तुम्हारी ये कुत्ता नहीं। देखो, है ना सही में अच्छा? खैर, खेलना बंद करो। यह तय करने का समय है कि किसका सलाद सबसे स्वादिष्ट बना है। प्रोफेसर, चलिए आपके साथ शुरू करते हैं। डायनासोर का स्वाद बहुत अच्छा है। लगता है ये चॉकलेट से बना है। चलो, बाकी सब भी ट्राई करता हूँ। छी, बीन्स, इसे कौन पसंद करता है? घिनौना। तुम बस कुछ नहीं समझते। जेन, तुम्हारा कुत्ता बहुत प्यारा है और सलाद बुरा नहीं है। मैंने कोशिश की है। अब ये एमा के कुलिनरी मास्टरपीस देखने का समय है। उसे एक पूरी सब्जी का बगीचा सलाद तैयार किया है। छी, ब्लैक ब्रेड असली मिट्टी की तरह लग रहा है, न केवल बाहरी रूप से बल्कि स्वाद में भी। घिनौना। शायद इस दौर में सबसे अच्छा सलाद जेन ने तैयार किया है। एक और जीत के लिए बधाई।
जब मैं छोटा था मुझे कुर्सी पर घूमना पसंद था। यह सब बंद करो, यह खाना पकाने का समय है। मुझे कॉफी चाहिए। बढ़िया, तुम्हें कॉफी मिलेगी। आसान। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। कॉफी बनाने के लिए मैं एक मशीन का उपयोग करता हूँ, जिसे मैंने हाल ही में असेंबल किया था। यह अलग अलग मिक्स बनाने के लिए है, लेकिन कॉफी के लिए इसे क्यों ना आजमाएं? जेन, इसे अपने हाथों से मत छुओ। जितना संभव हो सटीक होना महत्वपूर्ण है। मैं कॉफी बीन्स को एक बड़े फ्लास्क में डालूंगा। फिर यह सुनिश्चित करना होगा कि यह फ्लास्क आग के ऊपर है। फिर कॉफी तैयार हो जाएगी। तापमान बढ़ रहा है, मतलब मैंने सब कुछ ठीक किया है। देखो, कॉफी लगभग तैयार है। बहुत जल्द मैं लियो को वैज्ञानिक कॉफी से परिचित कराऊंगा। सबसे पहले कॉफी स्वादिष्ट होनी चाहिए, और सभी क्या पसंद करते हैं? यह सही है, नारियल, या कहे तो नारियल का दूध। इसे बनाने के लिए हमें नारियल को टुकड़ों में काटना होगा और वहाँ ये सबसे स्वादिष्ट दूध प्राप्त करना होगा। नारियल को छोटे टुकड़ों में काटकर ब्लेंडर में डालना चाहिए। दूध तैयार है। अब व्हाइट चॉकलेट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे दूध में डुबोकर पिघलाने की जरूरत है। यह अच्छा है कि मैंने तुरंत दूध को सॉस पैन में डाला और स्टोव पर रख दिया। ज्यादा कुछ नहीं बचा है। मैं ड्रिंक को सजाने के लिए बाकी चॉकलेट ग्रेट करूंगी। जब मेरी सिग्नेचर कॉफी ग्लास में होगी तो हम उस पर और अधिक चॉकलेट छिड़क सकते हैं और बेरीज से सजा सकते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। लेकिन ये कॉफी नहीं है, कॉफी डार्क होना चाहिए। तो यहाँ चॉकलेट के बिना काम नहीं कर सकते। चॉकलेट बॉल के ऊपर गर्म दूध क्यों नहीं डाले? यह कॉफी की तरह है। लियो, यह विनर चुनने का समय है। हाँ, क्यों नहीं? देखो, इस बार प्रोफेसर ने क्या किया है? छी, कितनी करवाहट। नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जाहिर है खाना बनाना मेरी चीज नहीं है। और एमा ने क्या बनाया है? बुरा नहीं, लेकिन ये कैसे सूखे बेरीज हैं? ये बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। यह सिर्फ एक सजावट है। जेन, सभी आशा तुमसे है। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। मैं तुम्हें एक और जीत के लिए बधाई देता हूँ। तुमने फिर से कुछ बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। अब मैं एक असली शेफ हूँ। हुर्रे! एमा, मुझे अपनी हैट दे दो। का समय है। मुझे फ्रॉस्टिंग के साथ डोनट चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, दादी तुम्हारे लिए सब कुछ पकाएगी। हाँ, यह मुश्किल नहीं है। वाह दादी, आपने इतनी जल्दी डो तैयार भी कर लिया। अनुभव उनके पास आता है जो वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं। और मैंने न केवल डो तैयार कर लिया है, बल्कि मैं स्वादिष्ट गुलाबी डोनट्स तलने के लिए भी तैयार हूँ। और तलने के लिए मैं और तेल लूंगी, तो डोनट अंदर से जूसी और बाहर से क्रंची निकलेगा। क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? इसमें क्या मुश्किल है? बस एक मोड़ लेते हैं और इसे डो को काटते हैं, बस इतना ही। ओह बच्चे, तुम सावधान रहो, तुम दादी को डरा रही हो। दादी, मुझे भी तेल लेना होगा, है ना? मुझे याद है, मुझे और डालना होगा। और चूंकि मैंने बहुत सारा तेल डाला तो मुझे स्टोव भी तेज करना होगा। मैं लजीज डोनट्स बनाऊंगी। चलो तलती हूँ। ये क्या हो रहा है? बचाओ, मेरी मदद करो। ओह, कितना धुआं। खाना पकाना बच्चों का खेल नहीं है। मैं लगभग 12 साल की हूँ और मैं इस धुएं को संभाल सकती हूँ। यहाँ, ये ले लो। और यह, ओह ठीक है, हमें स्टोव बंद करना होगा। ओह, लगता है सब ठीक है। लेकिन मेरे डोनट्स अब क्या हो गए हैं? यह अच्छा नहीं है। हमें उन्हें फेंकना होगा। ओह जेन, तुमने दादी को कितना डरा दिया। इसमें क्या मुश्किल है? मुझे समझ नहीं आया। मेरे पास अब सब कुछ तैयार है। डोनट स्वादिष्ट दिख रहे हैं। फिलिंग के रूप में मैं स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। और अब हमें डोनट को आइसिंग में डुबाना होगा। मैंने इसे पहले से ही गुलाबी फूड कलर डालकर तैयार किया है। अब बस इसे स्प्रिंकल से सजाना है और वोइला, ये सर्व करने के लिए तैयार है। हाँ, ये अच्छा निकला। लेकिन किसने कहा कि दादी बेस्वाद डोनट बनाएगी? मैं अच्छे डोनट्स का रहस्य जानती हूँ, और वह है ऊपर से पाउडर चीनी डालना। सरल और स्वादिष्ट। और मुझे क्या करना चाहिए? और अधिक सामान भी नहीं बचे हैं इस चीज को छोड़कर। लगता है कि मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया है। चीज भी डो की तरह लचीली है, तो मैं इससे चीज डोनट्स बनाने जा रही हूँ। और फिर मैं उन्हें चिप्स के क्रम्स के साथ सजाऊंगी, इस तरह से। हाँ, चलो ये चिप्स तुम ले लो। ओ, ये क्या हो रहा है? क्या भूकंप आया है? नहीं, क्या आपकी पोती गड़बड़ कर रही है? शांत हो जाओ। और मैं गड़बड़ नहीं कर रही हूँ, मैं बेबी ग्लोरिया के लिए खाना बना रही हूँ। खैर, यहाँ मेरा स्प्रिंकल तैयार है। मैं इसमें डोनट रोल कर सकती हूँ। ये बहुत अच्छा तैयार होगा, लेकिन कुछ कमी है, मुझे पता है। डोनट को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें इसे अच्छे से फ्राई करना होगा, और यह वहाँ बेहतर है स्टोव पर बिना फ्राइंग पैन के।
क्योंकि ये इस तरह से अधिक मजेदार है। ओह जेन, तुम कितना तामझाम कर रही हो। हमारे पास सब तैयार है। तो पहले दौर में कौन सी डिश जीतेगी? शायद दादी के हाथों से घर का बना डोनट्स, या शेफ के फ्रॉस्टिंग डोनट्स, या शायद बहन जेन की चीज स्ट्रीट्स। वाह, मेरी आंखें रुकी नहीं रही है। वाह, क्या सुंदर गुलाबी डोनट्स है और कितना स्वादिष्ट है। और इसमें मेरी फेवरेट स्ट्रॉबेरी फीलिंग भी है। ये तो सामान्य दिख रहा है और स्वाद यह भी सामान्य है। मैं प्रभावित नहीं हूँ। वाह, कितना दिलचस्प डोनट है। मुझे इसे खाना है। यह चीज है। ये मेरे मुंह में स्ट्रेच हो रहा है और घुल रहा है। बहुत स्वादिष्ट। लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? चलो हाँ, यह स्ट्रॉबेरी डोनट जीत रहे हैं। हाँ, मुझे पता था। और अब मैं सैलेड खाना चाहती हूँ। कौन सा सैलेड? यह सीजर है, सबसे प्रसिद्ध सैलेड। मैं काट सकती हूँ। मैं अब सब कुछ छोटे टुकड़ों में काटने जा रही हूँ। ओह डियर, ऐसी हरकतें बंद करो बेटा। रसोई में तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, खासकर हाथ में चाकू लेकर। सब्जियों को सावधानी पूर्वक काटने और खूबसूरती से एक प्लेट में सजाने की जरूरत है। और चिकन, नरम रसदार स्वादिष्ट चिकन, इसे भी काटकर सब्जियों में मिलाना होगा। कितना सुंदर। मैं ऐसा नहीं कहूँगी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि अच्छी सैलेड कैसे सर्व की जाती है। और इसके लिए मैं ब्लेंडर में साग का एक पूरा गुच्छा डालूंगी, फिर इनमें थोड़ा पानी मिलाऊंगी। यह किसी प्रकार का हरा दलिया है। यह दलिया नहीं है जेन। 5 स्टार रेस्टोरेंट ऐसा करते हैं। इस मिश्रण को जेली बनाने के लिए जल्दी से ठंडा किया जाना चाहिए और इसे एक प्लेट पर रख देते हैं। हाँ, ऐसा मैं ही कर सकती हूँ। वाह, यह अच्छा है। और अब सब्जियों को डिश में डाल सकते हैं और चिकन के टुकड़े काट ले। लेकिन ये इतना ही नहीं है। तेल की एक छोटी बोतल। आखिरकार सुंदरता बारीकियों में निहित है। ओ, मेरी डिश कौन खराब कर रहा है? तुम चीज के साथ एक डिश खराब नहीं कर सकते। क्या यह सही नहीं है जेन? हाँ दादी। ओ, लेकिन मेरे बारे में क्या? मेरे पास सब्जियां काटने का समय नहीं था। जेन, क्या तुम फिर से क्यों गड़बड़ कर रही हो? ओह, कितना भयानक। ये बचे हुए सामान की पहाड़ की तरह लग रहा है। ऐसी डिश किसी हाल में प्रतियोगिता नहीं जीतेगी। मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। मैं समझ गई। मैं तुम्हारे लिए सलाद बनाने जा रही हूँ ग्लोरिया, और मुझे कुछ भी काटने की जरूरत नहीं है। छोटे टुकड़ों में तोड़ना काफी है। गमी आंखें और मार्शमेलो डालती हूँ। बस हो गया। ओह, हमारे प्रतियोगियों के पास कितने सुंदर और स्वादिष्ट डिश है। लेकिन क्या ग्लोरिया उन्हें पसंद करेगी? हम अभी पता लगाएंगे। मैं शुरू करूंगी इसके साथ। वाह, हरी जेली के साथ। मजेदार। मैं इसे ट्राई करूंगी। छी, कितना बेकार। नहीं, मुझे ये सैलेड पसंद नहीं है। और यह सैलेड काफी सामान्य दिख रहा है। एकदम सादा स्वाद। स्वाद कुछ खास नहीं। चलो आगे बढ़ती हूँ। वाह, कितना कूल। ये गम जेली सैलेड है। क्या स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन है। मुझे ये पसंद आया। मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ, मुझे ये पसंद आया। हुर्रे, मैं ये जानती थी। हाई फाइव। ग्लोरिया, जल्दी बताओ। मैं फ्राइड अंडे खाना चाहती हूँ। हाँ, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। दादी इसे संभाल सकती है। तुम्हारी बहन भी इसे संभाल सकती है। तेल डाला और फ्राइंग पैन को गर्म किया। दादी, मुझे भी यह दे दो। यह नहीं आ रहा है। इतना कम तेल क्यों निकला है? मैं बोतल को जोर से हिलाऊंगी। ओ, मुझे लगता है मैंने इसे तोड़ दिया। जेन और दादी अब खाना बनाना शुरू कर रही है। मैं 2 अंडों को तोड़ूंगी इस तरह, और मैं भी इसे तोड़ दूंगी। ओ, ऐसा कैसे? उफ, मैं बहुत गंदी हो गई हूँ। नहीं, मेरी तरफ फ्राइड एग कोई नहीं तैयार कर सकता। जैसा मैं करूँगी, सबसे पहले मैं क्रीम को गर्म करूँगी। मैं उनमें ऑरेंज जेस्ट और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाऊंगी। इसकी मदद से डिश सबसे अच्छे रेस्टोरेंट की तरह ही निकलेगी। और अब मैं पीच को काट लूंगी और मॉलिक्यूलर डिश में इस विशेष चीज को भी जोड़ूंगी। यह कुलिनरी जादू बनाने का समय है और मॉलिक्यूलर फ्राइड अंडे भूनना है। इसे पैन में डाला और यह रहा। वाह, मैंने इसे YouTube पर देखा है। जेन, सावधान। ओह, मेरे तले हुए अंडे सब जल गए। कितना भयानक। खैर, अब मैं निश्चित रूप से हारने वाली हूँ। हाँ, लेकिन बेबी ग्लोरिया वैसे भी भूखी नहीं रहेगी। दादी के तले हुए अंडे बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ जेन, तुम्हारे पास इस दौर में जीतने का कोई मौका नहीं है। और क्या बेबी ग्लोरिया को मॉलिक्यूलर डिश पसंद आएंगे? हम अभी पता लगाएंगे। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ।
हाँ, बुरा नहीं है। और यह क्या है? मैं इसे नहीं खाऊंगी। ओह, यह कितना अलग सा फ्राइड एग है। ओह वाह, यह मीठा है। वाह, बहुत स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद है। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं यह जानती थी। दादी चलो, मुझे सैंडविच खाना है। बिल्कुल मिलेगा। मेरी सैंडविच सबसे अच्छी होगी। तुम इस राउंड को नहीं जीत सकती। एक सैंडविच आसान है। मैं हमेशा न्यूटेला के साथ टोस्ट खाती हूँ, पर इस बार मैं कुछ स्वादिष्ट करूँगी। मैं और टॉपिंग जोड़ूंगी। मेरे फेवरेट मार्शमेलो, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट बार और मीठी और खट्टी गमी कैंडी। ओह, यह कितना स्वादिष्ट दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस सैंडविच में किसी और चीज की कमी है। मीठा जेल और खट्टा फिश कैंडीज। मेरा आइडिया मस्त है, ओरिजिनल। लेकिन मुझे लगता है कि पारंपरिक रेसिपी बेहतर है। मस्टर्ड, हैम, चीज, सलाद के पत्ते, सब कुछ एक साथ। हाँ, और अब सैंडविच को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक भून सकते हैं। नहीं दादी, ब्रेड पहले तली जानी चाहिए और उसके बाद ही फिलिंग डालें। आखिर यह गर्म नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी सामग्री यह घोंगे हैं। क्या घोंगे? क्या बदबू है, क्या खुशबू है। इसे पेरिस की तरह खुशबू आ रही है। और अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं और मैं आगे सी फूड जोड़ूंगी। भयानक गंध, बढ़िया। और अंत में मैं ब्लू चीज जोड़ूंगी। ओह, दादी की तबीयत खराब हो रही है। ये कुलिनरी मास्टरपीस है, अविश्वसनीय। मैंने खुद को मात दी है। मेरे पास भी एक अच्छा सैंडविच होगा। ओह, चॉकलेट पिघल गया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि क्या हो सकता है। हमें एक कटोरी पानी लेने और उसमें बर्फ डालने की जरूरत है। और अब मैं चॉकलेट के साथ पैटर्न ड्रॉ कर सकती हूँ और यह किसी भी आकार में जम जाएगा। मैंने इस लाइफ हैक को टिकटॉक में देखा है। वाह, मेरी बेटी। खैर, सब कुछ तैयार है। हर प्रतिभागियों से अलग अलग तरह के सैंडविच। ग्लोरिया क्या चुनेगी? दादी का साधारण सैंडविच, बहन द्वारा किया गया एक मीठा चमत्कार, या एमा से कुलिनरी आर्ट की मास्टरपीस? कितना प्यारा सा दिल है। ये किस तरह का सैंडविच है? बहुत ही असामान्य। इसका कितना अजीब स्वाद है। ये घोंगे, क्या गड़बड़ है। खाना में घोंगे डालने के बारे में किसने सोचा था? ये सैंडविच बहुत सुंदर है। प्यारा चॉकलेट दिल, कितना स्वादिष्ट। मुझे ये मीठा सैंडविच पसंद है। यह सैंडविच साधारण दिख रहा है। चलो चक्कर देखती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। वह हर किसी से बेहतर है। मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ, दादी ने इसे पकाया था, मैंने तुम्हारे लिए बनाया। हर किसी के पास इतनी सारी ट्रीट्स क्यों है और मेरे पास केवल एक ट्विक्स है। आशा है कि यह कम से कम स्वादिष्ट होगा। अरे, देखकर अपना कचरा फेंको, नहीं तो तुम क्या कर लोगे? एक बच्चे की तरह रोना बंद करो। और वैसे भी मुझे पता है कि स्वादिष्ट चॉकलेट बार को कई भागों में कैसे काटना है। एक सॉ मेरी मदद करेगी। तुम यह लो। मिरांडा, रुक जाओ, बस हमें मत छुओ। मेरा मतलब यह नहीं था। यह सॉ चॉकलेट के लिए था। तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, पर हम फिर भी सह रहे हैं। क्या तुम्हें कुछ हुआ? ये ट्विक्स है, तो इसमें हर टुकड़ा कीमती है। क्या कमाल का स्वाद है। मैंने बहुत दिनों से ट्विक्स नहीं खाया है। मैं तो भूल ही गई थी कि कितना अच्छा होता है। अब चॉकलेट खाने की मेरी बारी है, लेकिन पहले कैंडी रैपर से छुटकारा पाना होगा। और अब चॉकलेट खा सकते हैं। वाह, इतनी भूख क्यों? क्या ट्विक्स वाकई इतना स्वादिष्ट है? हाँ यार, क्या तुम जानते हो कि चॉकलेट किसके साथ अच्छा लगता है? दूध के साथ। अरे, हर कोई सब कुछ मुझ पर क्यों फेंक रहा है? मैं कल्पना नहीं कर सकती कि ये कितना स्वादिष्ट है। चॉकलेट दूध, चॉकलेट बार, इतना सारा चॉकलेट, बहुत मजेदार। क्या देख रहे हो? जॉन, तुम भी खाना शुरू कर सकते हो। मेरे पास अभी एक अच्छा आइडिया है।
सिर्फ चॉकलेट खाना बोरिंग है। उनमें से एक विशाल टावर बनाना बहुत ही बढ़िया होगा और इन्हें एक दूसरे से चिपकाने में न्यूट्रेला काम आएगा। अरे वाह जॉन, तुम तो एक असली बिल्डर निकले। हर नॉर्मल इंसान को टावर बनाना आना चाहिए, खासकर जब बात चॉकलेट टावर्स की हो। और हमें जो कुछ तुम बनाते हो उसे खाना आना चाहिए। तुम क्या कर रही हो? टावर क्यों हिल रहा है? जॉन, हमें माफ कर दो। चॉकलेट बस बहुत स्वादिष्ट था। सब ठीक है। हेलमेट ने मुझे बचा लिया। अरे वाह, कितने चिप्स हैं। बहुत। लेकिन नहीं, तुम्हारे पास बहुत सारे चिप्स हैं, लेकिन मुझे एक बहुत छोटा चिप्स का टुकड़ा मिला है। मैं इसे केवल एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकती हूँ। पर ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे लगता है कि बहुत बहुत बढ़िया होगा। और बहुत बहुत छोटा भी। जॉन, तुम्हारी बारी है। आखिरकार, मुझे अभी बहुत भूख लगी है। ऐसे चिप्स कौन बंद करता है ताकि उन्हें कोई खोल भी ना सके? मुझे अब यह मदद करेगी। अब यह हुई ना बात। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि चिप्स कैसे खाते हैं। अबे, स्वाद चखता हूँ। चिप्स ने तो इसे सचमुच ही पागल कर दिया है। अब मैं अपने चिप्स खा सकती हूँ। ओह, ध्यान से, मुझे चोट लगी। नहीं, मुझे पहले से ही सिर में दर्द है। मैं कुछ नहीं कर सकती। चिप्स बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, और यह हेलमेट मुझे बचाएगी। मुझे अब बिल्कुल चोट नहीं लग रही, लेकिन मुझे पता है कि हम उसे कैसे सबक सिखा सकते हैं। चिप्स के इस महल को ट्रक से गिराना काफी रहेगा। कितना स्वादिष्ट था, पर अब मेरा महल गया। एमा, कैंडी के मामले में किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। धन्यवाद मिस्टर ऑब्वियस, तुम्हारे बिना मैं इसे समझ नहीं पाती। लेकिन अभी सब कुछ खोया नहीं है। अगर नए तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए तो छोटी से छोटी कैंडी भी हमारी आंखों के सामने आ सकती है। उदाहरण के लिए एक आईफोन। ओ यार, मुझे नहीं लगता था कि यह संभव है, पर यह है। और इसका स्वाद भी लाजवाब है। जॉन, अब तुम्हारी बारी है। अब मैं सारी कैंडीज एक साथ खाऊंगा। क्या तुम देखने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ, हम तैयार हैं। लेकिन तुम जाहिर तौर पर नहीं। लेकिन इस टेबल पर और भी कैंडीज हैं। दूर रहो, ये तुम्हारे स्किटल्स नहीं है। वे मेरे और सिर्फ मेरे हैं। हालांकि मैं तय नहीं कर पा रही हूँ कि किस रंग से शुरुआत करूँ। इस बात को लॉटरी की मदद से हल करनी होगी। तो कौन सी कैंडी सबसे पहले खाओ? हरा। और अब मैं सारे खा लूंगी। क्या खूब लॉटरी है। शायद वह मुझे कुछ दे सकती है। वाह, बहुत बढ़िया। विशाल कैंडी के अंदर और भी ज्यादा कैंडी। What? Awesome! जादुई लॉटरी मुझे भी चाहिए। जॉन मेरे दोस्त, मुझे भी कैंडी दो। मेरे पास कुछ निकालने का समय नहीं था।
हाँ बेशक, मैं काफी अच्छा दोस्त हूँ, तो मैं सभी के साथ शेयर करूँगा। और फिर से मेरे अलावा हर कोई भाग्यशाली है। मुझे केवल एक गमी आंख मिली है। जॉन, तुम किस पर हंस रहे हो? एक ही आंख है, लेकिन ये अभी भी बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लगता है कि एमा ने मुझे एक प्रैंक के लिए अच्छा मौका दिया है। फूटी आंख किसी को भी खुश नहीं छोड़ेगी। एमा, देखो मैंने क्या किया। अब मेरी कोई आंख नहीं है। कितना बुरा है, इसे यहाँ से हटाओ। अरे नहीं। ओह, मदद करो। तुम्हारी वजह से एमा सबको तकलीफ हो रही है। क्या दिलचस्प फिल्म है और स्वादिष्ट नेस्क्विक। यहाँ आग कैसे आया? Thank you. Come on! इस तरह के डरावने मजाक के बाद एक स्वादिष्ट गमी आंखें वही है जो मुझे चाहिए। हाँ, मैं इस स्वादिष्ट ट्रीट को मना नहीं करूंगी। देखो, यह है ना मजेदार। जॉन, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? कुछ नहीं, मेरे पास सिर्फ इच्छा शक्ति है, तुम्हारे विपरीत। लेकिन तुम सही हो, आंखें बहुत स्वादिष्ट है। शायद तुम मुझे भी कुछ दे सकते हो। फिर मुझे भी। हम दोस्त हैं, प्लीज। लड़कियों, मत लड़ो। वैसे भी मैं तुम में से किसी को कुछ नहीं दूंगा। क्या हो रहा है? मेरे चेहरे पर आंखें निकल रही हैं। No, 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 no! आंखों वाला जॉन।